काके मामा, मैंने आपको ये चीज़ कभी नहीं बोली, बट आपके जाने के बाद मुझे ये बहुत मन कर रहा है कि मैं आपको एक बार थैंक्स कहूँ। आई होप आप जहाँ भी हो मेरा ये मैसेज सुन पा रहे होगे। थैंक यू हमें इतना हंसाने के लिए। थैंक यू हमें इतना लव एंड सपोर्ट देने के लिए। जब भी मैं आपके घर आती थी मुझे बस आपका वेट होता था कि कब आप हमारे साथ आओगे और सराउंडिंग को बिल्कुल हैपनिंग सा कर दोगे। पर कुछ दिन पहले जब मैं आपके घर गई तो आप क्यों नहीं आए? संगीता मामी ने तो बोला था कि 100 तक काउंट करो और आप आ जाओगे, और आप उस दिन आए भी थे। पर अभी रिसेंटली क्यों नहीं? मैंने कितना वेट करा, 100 तक कितनी बार काउंट करा। मैं बस यही वेट कर रही थी कि अभी आप रूम से बाहर आओगे या फिर अभी आप बेल बजाकर अंदर आओगे। मैं बस आपको एक बार हक करके ये बोलना चाहती हूँ कि जब भी मैं सैड होती थी तब मुझे बस आपकी याद आती थी कि आप सबको कितना हंसाते थे। सबकी अलग अलग इंस्पिरेशन होती है, पर आप मेरी इंस्पिरेशन हो। मैंने आपसे ये सीखा है कि चाहे जितनी भी प्रॉब्लम हो हमेशा हंसकर उसको सॉल्व कर देना चाहिए। चाहे जितनी भी प्रॉब्लम हो दूसरों को कभी ये चीज़ का फील नहीं करवाना चाहिए कि आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है। लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हो हमें हमेशा हंसना चाहिए, हमें सबको हमेशा खुश रखना चाहिए। और आपका विल पावर की तो बात ही अलग है। आई मिस यू काका मामा, यू विल ऑलवेज बी इन आवर मेमोरीज। जवानी रहते
किशोर, कहाँ चला गया है तुम? ऐसे इतनी जल्दी कोई किसी को बिना बताए छोड़कर चला जाता है क्या? हमारे दिल में कितनी पीड़ा छोड़कर गया है तू। मेरे तो बच्चे जैसा था तू। मैं तेरे को कैसे भुला सकती हूँ? तेरे बचपन की शरारतें हरदम मेरी आंखों के आगे घूमती रहती हैं। हरदम मेरी आंखों के सामने ही आता रहता है तू। अंत समय इतनी पीड़ा झेली, इतना पीड़ा झेली, उसका मुझे बहुत दुख है। तेरा हंसता और हंसाता हुआ चेहरा हम कभी नहीं भुला सकते। कोई भी नहीं भुला सकता तेरे को। हर कोई तेरे को हमेशा याद रखेगा। तूने सबसे ना मोह माता छोड़ दी थी, पर तू हमेशा हमारे दिल में रहेगा। जहाँ रहे खुश रहे। किशोर, मेरे छोटे भाई, तुम इतनी जल्दी चले जाओगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ कि मैं बता भी नहीं सकती। मेरे दिल में जो तुम्हारी जगह है वो तो कोई भी नहीं भर सकता। तुम्हारे जाने से मेरा तो दिल ही टूट गया। हज़ारों वर्ड्स भी तुम्हें वापस नहीं ला सकते। मैं जानती हूँ, क्योंकि मैंने भगवान से बहुत मांगा तुम्हें, और ना ही मेरे आंसू तुम्हें वापस ला सकते हैं। मैं अब तुम्हें कभी भी अपनी आंखों से देख नहीं पाऊँगी, ना ही तुम्हें छू सकूंगी, पर मैं तुम्हें अपने दिल में हमेशा हमेशा महसूस करूंगी मेरे भाई। जिंदगी में तुम्हें कभी भी नहीं भुला पाऊंगी। मुझे मालूम है तुम अच्छी जगह पर हो इस समय, पर मैं अपने दिल को नहीं समझा पा रही हूँ। तुम्हारी यादें ही मेरे लिए अब खजाना है, और मैं तुम्हें हमेशा बहुत बहुत मिस करूंगी मेरे भाई। लव यू। ज़िंदगी भर सबको हंसाता रहा, और अब पूरी ज़िंदगी रोने के लिए छोड़कर चला गया। जहाँ भी रहो खुश रहो मेरे भाई। तुम्हारी बहन बबली, मंजू।
किस मनहूस घड़ी घर से निकले फिर लौट कर नहीं आए, किस कसूर की हमें मिली है सजा, कोई तो हमें बतलाए। ना अलविदा कही, ना बांटे सुख दुख, चले गए नजरों के सामने, जैसे छट जाती तू। किशोर। किशोर, मेरे छोटे भाई, आज तेरे सारे कार्य पूरे हो गए। किसी को भी ये विश्वास नहीं हो रहा है कि तू हमें छोड़कर चला गया है इतनी जल्दी। भाई, घर में सबसे छोटा था तू और सबसे पहले चला गया मेरे भाई। जीवन भर तूने बहुत संघर्ष किया, कितनी तकलीफें उठाई तूने, लेकिन तूने अपने परिवार, अपने बीवी बच्चों को कभी कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। अपने बेटे वरुण के अच्छे भविष्य के लिए दिल पे पत्थर रखकर तूने उसे दूर देश भेज दिया। और गरिमा की शादी इतनी धूमधाम से की मेरे भाई तूने कि वो आज तक हम याद रखते हैं। अपनी पूरी जिम्मेदारियां तो निभा के गया। ईश्वर तेरे दोनों बच्चों को हमेशा सुखी रखे। अपने लिए तूने कभी कुछ भी नहीं सोचा, हमेशा सबको खुश करने के प्रयास में ही लगा रहा। पर तेरे मन में कितने इच्छाएं, कितने सपने, कितने अरमान थे, वो तूने किसी के ऊपर जाहिर नहीं होने दिया। तेरी हंसी के पीछे जो दर्द था उसे मैंने हमेशा महसूस किया मेरे भाई। अभी जनवरी में इसी साल हम मिले थे, जब मैं दिल्ली में आई थी शूटिंग के लिए, और रेडिसन होटल में मैंने तुझे और संगीता को बुलाया था। मैं वो अच्छा समय हमेशा याद रखूँगी। हमने साथ में डिनर किया था और फिर मैंने तेरे साथ वीडियो भी बनाया था, वो टिकटॉक वाला। मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन। अनमोल रतन ही तो था तू। चला गया मेरे भाई। मैं हमेशा वो तेरी अच्छी यादें याद रखना चाहती हूँ, पर मेरे भाई मैं वो पल नहीं भुला पा रही जब हॉस्पिटल से वीडियो कॉल करी थी और जब तू, गरिमा ने मुझे फ़ोन करके बोला, बुआ पापा जा रहे हैं, पापा जा रहे हैं, वो सब, और मेरा दिल एकदम से धक से रह गया था। हमने कितनी कोशिश करी मेरे भाई, मैंने तुझे हनुमान चालीसा सुनाई और वो मैंने तुझे ये भी बोला कि किशोर तुझे याद है तू मुझे बचपन में कहता था मद्दू कद्दू कद करेला जिथे जावे उत्थे मेला, और मैं कहती थी हाँ हाँ मैं तो जिधर जाती हूँ उधर मेला होता है, और मैं तुझे कीड़ी कह के बुलाती थी, याद है? मैंने कहा तू तो कीड़ी है। और जब मैंने तुझे ये बात बोली तो तू आंखें बोल नहीं पा रहा था, आंखें भी नहीं झपका पा रहा था, पर तूने अपनी पुतलियों को ऐसे किया, मतलब कि तू हमें सुन पा रहा था। गरिमा, वरुण, संगीता, कश्यप, हम सब ने तुझे कितना बुलाया, वापस आ वापस आ, पर तूने किसी की नहीं सुनी किशोर, और तू चला गया हम सबको छोड़ के वो 24 तारीख की मनहूस रात को। संगीता ने बताया कि जब ये लॉकडाउन हुआ था तो तूने वरुण को फ़ोन करके बोला, वरुण मुझे या मम्मी को कुछ भी हो जाए ना तो तू इंडिया नहीं आएगा, मेरा बच्चे तेरा भविष्य है, तो अपने भविष्य का देखेगा, हमें कुछ करना होगा तो अन्नू से करा लेंगे। देख भाई, भगवान ने तेरी सुन ली, वही हुआ ना, अन्नू ने ही किया सब कुछ, वरुण तो बेचारा चाह कर भी नहीं आ पाया। और देखो भगवान को हमने इतनी प्रार्थना की, तेरे लिए इतनी प्रेयर्स करी, सबने करी, हमने ग्रुप में जूम में कॉल करके कितनी प्रेयर करी, पर भगवान ने हमारी नहीं सुनी और तेरी सुन ली और ले गया तुझे अपने पास, अपने भक्त को अपने पास ले गया। तू चला गया भाई, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि तू किसी ना किसी रूप में हमारे घर जरूर वापस, हमारे परिवार में जरूर वापस आएगा। तुझे याद है जब गरिमा की शादी हुई थी और जब हम सब जाने लगे थे और तूने संगीता बोला, संगीता ये देख ये अंश ना हमारे बौजी हैं, पैर छूले, और संगीता ने भी तेरी बात मान कर के अंश के पैर छुए थे। तो जैसे एक बौजी हमारे घर में अंश के रूप में आ गए, तू भी आएगा मेरे भाई किसी ना किसी रूप में हमारे घर। तब हम तुझसे बहुत लाड लड़ाएंगे मेरे भाई, बहुत लाड लड़ाएंगे। वरुण, गरिमा, तुम्हारे पिता पितर बन गए हैं, 4 फादर्स, हमारे गार्डियन एंजल, और मुझे पूरा भरोसा है कि वो ऊपर बैठे हम पर ब्लेसिंग दे रहा है। मेरे भाई मुझे अफसोस तो ये है कि भगवान को पता नहीं क्या मेरे भाइयों से क्या नाराज़गी है। देख बड़ा भाई गोगी भैया, अशोक भैया आज 2.5 साल होने वाले और बिस्तर पर हैं ब्रेन हेमरेज की वजह से।
जब जब भाभी जी ने तुझे बुलाया, गोगी भैया को हॉस्पिटल लेके जाना होता, तो तू हमेशा आया मेरे भाई, पूरा अपना काम करके, पूरी जिम्मेदारी तूने सब निभाई, भाई की, हर एक की। अब तो उनको बता भी नहीं सकते कि तू चला गया, उनकी तो हालत भी ऐसी नहीं है, हम उनको बता भी नहीं सकते कि उनका छोटा भाई अब इस दुनिया में नहीं है। पता नहीं, मुझे नहीं पता अच्छा बुरा कर्म क्या होता है, पर मेरे दोनों भाइयों, तुमने माता पिता की इतनी अच्छी सेवा करी, सब कुछ अच्छे कर्म के, फिर क्यों ऐसा किया भगवान ने? मुझे समझ नहीं आता ये भगवान की, ये बात बिल्कुल समझ नहीं आता। किशोर, मैंने सोचा था कि मैं तेरे लिए जो ये श्रद्धांजलि का वीडियो बनाऊंगी, इसमें नहीं रहूंगी, पर मैं नहीं रोक पा रही। मैं अपने मन को कैसे समझाऊं? तुझे हम कभी नहीं भुला सकते, जब तक मैं जिंदा हूं ना, तू हर घड़ी हर पल याद आता है भाई। छोटी छोटी बातों में हम आपस में बहनें बातें करती हैं, तो यही बातें करती हैं कि क्यों चला गया तू, क्यों। सब, इवन चितवन, पूजा, कश्यप, सब तुझे बहुत बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं मेरे भाई। तू जहाँ भी रहे उस दूसरी दुनिया में खुश रहे मेरे भाई, खुश रहे। हम तुझे बहुत बहुत प्यार करते हैं। वी विल ऑलवेज मिस यू किशोर। भगवान तेरी आत्मा को शांति दे, शांति दे आत्मा को तुम्हारी। प्रार्थना करते हैं भगवान से। ले ली है विदाई किशोर तुमने परिवार और जहां से। भगवान, ये जो हमारे पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, ये इसे सहन करने की हमें शक्ति देना। संगीता, वरुण, गरिमा, अक्षय, इन सबको, हम सब परिवार वालों को ये दुख सहन करने की शक्ति देना भगवान। और किशोर, वी विल मिस यू, रियली वी विल मिस यू, लव यू भाई। काका मामा, आज आप हमारे बीच नहीं हो, पर आपकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। हम आपको कभी भी भूल नहीं पाएंगे। आपने हमेशा ही सब छोटे से बड़ों को इतना प्यार दिया है। जब भी आपसे मिलते थे, आप हमेशा सबको हंसाते रहते थे। कोई कितना भी परेशान हो, आपके साथ बैठकर अपनी सब परेशानियां भूल जाता था। आज आपके जाने के बाद बचपन की हर बात याद आती है, जब हम आपके पास छुट्टियों में रहने आते थे। आज भी विश्वास नहीं होता कि आप अब नहीं हो। जब मैं आपसे हॉस्पिटल में मिलने आई थी, आपने मुझसे इशारों में कहा था कि आप ठीक हो जाओगे, फिर आप क्यों चले गए? मैं क्या, आपको कोई भी भूल नहीं पाएगा, क्योंकि आप थे ही इतने अच्छे कि सबके दिल में खुद जगह बना लेते थे। विल मिस यू काका मामा, विल मिस यू। कुछ भी कहेगा तो अभी नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। ओ चंदा मामा से प्यारा मेरा मामा, मेरी आँखों का तारा मेरा मामा। ओ चंदा मामा से प्यारा मेरा मामा, मेरी आँखों का तारा मेरा मामा। मेरी गोद में आ बैठे हो, देख के ठंडी छाया, मेरा जीवन सहारा, मेरा जीवन सहारा, मेरा जीवन सहारा मेरा मामा, मेरी आँखों का तारा मामा से, चंदा मामा से प्यारा मेरा मामा, मेरी आँखों का तारा मेरा मामा। जय श्री कृष्ण। किशोर आनंद एक ऐसी शख्सियत जिनको आज याद करके आंखों में आंसू और दिल भर आता है। उनकी हमेशा मुस्कुराती हुई छवि और बड़े से बड़े काम को कैसे मुस्कुराते हुए कर जाना है,
उनके चरित्र की एक विशेषता थी। छोटों के बीच छोटे और बड़ों के बीच बड़े, यह उनके स्वभाव की विशेष खासियत थी। मेरा उनसे परिचय अक्षय और गरिमा के विवाह से हुआ। इतने कम समय में उनसे विछोड़ा हो गया, यह मेरे और मेरे परिवार के लिए अपूर्णीय क्षति है। शायद ऊपर वाले को भी अच्छे आदमियों की आवश्यकता है, इसीलिए असमय ही किशोर जी को ऊपर वाले ने अपने पास बुला लिया। अब तो केवल उनकी याद ही बाकी है और जो हमेशा दिल में रहेगी। मेरी प्रभु से यह प्रार्थना है कि प्रभु उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को इस महादुख को सहन करने की क्षमता प्रदान करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कहते हैं दुनिया में एक जो सबसे मुश्किल कार्य होता है वो होता है औरों के मुंह पे मुस्कुराहट लाना, दूसरों को खुशी देना। तो ऐसे थे पापा, जो किसी भी महफिल में बैठ जाते अगर, तो ना तो वो किसी को चुप रहने देते और ना ही किसी को बिना हंसाए वहां से उठने देते। ये खूबी बहुत ही कम लोगों में होती है और ये चीज उनके अंदर कूट कूट के भगवान ने भरी हुई थी। क्या पता भगवानों ने हंसना बंद कर दिया था जो उनको अपने पास बुला लिया। एक चीज और जो मैंने पापा के बारे में सुनी है कि वो कभी भी ना किसी की सुनते नहीं थे, जो उनको करना होता था वो करते थे। लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस में जितना मैं उनके साथ रहा हूं और जितना मैंने उनके साथ समय बिताया है, उन्होंने एक चीज ऐसी नहीं करी जो मैंने बोली हो और उन्होंने ना करी हो। तो मेरे लिए तो वो ऐसे थे। उनके साथ घूमना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, एक बहुत ही अच्छा समय बीतता था उनके साथ में। एंड मैं इस चीज को बहुत ज्यादा मिस करूंगा। मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बड़ा लॉस है ये, जो उनका प्यार और जो उनका आशीर्वाद मेरे को जिंदगी भर मिलना था, मैं उससे वंचित रह गया। एंड पता नहीं क्यों, बट यकीन नहीं होता कि वो हमारे बीच नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज का विश्वास जरूर है कि वो जहां भी हैं हमें देख रहे हैं, खुश हैं और हमारे ऊपर अपनी सारी ब्लेसिंग्स वो हमेशा रखेंगे। थैंक यू सो मच। काके मामा, मैंने आपके लिए कुछ लाइनें लिखी हैं और मुझे ये भरोसा है कि आप जहाँ भी हो इसे सुन रहे होंगे। आपकी मस्ती और आपके प्यार ने किया हमको हमेशा खुशहाल। खुशबू से आपकी महकता था ये परिवार, पल भर में ही सूना कर दिया ये घर और ये संसार। आपका चिंटू की बचपन की बातें बताना और खिलखिलाकर सबको हंसाना कभी ना भूल पाऊंगी। मुलाकातें तो 2-4 ही हुई थी, पर आपकी जिंदा दिली और मुस्कुराता हुआ चेहरा कभी ना भूल पाऊंगी। Good time spent with you will always be cherished, काके मामा. Rest in peace. बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं। यादें यादें यादें। ये जीवन दिल जानी दरिया का है पानी, पानी तो
बह जाए, बाकी क्या रह जाए। यादें यादें यादें। Dear Kake Mama, 21st September 2020 will always be the worst day of all our life, क्योंकि उस दिन आप हमें छोड़ के चले गए। भगवान ने उस दिन हमसे एक बहुत बड़ा प्रीशियस जेम ले लिया, बट आप जो यादें छोड़ के गए वो यादें भगवान हमसे नहीं ले सकता। वो यादें हमारे पास हमेशा रहेंगी। और ऐसी 2-3 यादें मैं इस वीडियो में रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ। आई एम श्योर आप देखोगे जहां भी हो। और वो सारी यादें वो हैं खुशी वाली यादें, और एक्चुअली आपके साथ हमेशा ऐसी यादें हुई हैं। कभी आपने गम फैलने ही नहीं दिया। बचपन से आप हमें छेड़ते थे कि मद्रासी मद्रासी, और हमारा नाम रख दिया था आपने सेठू, मेरा और कश्यप का, और हमें सेठू के नाम से बुलाते थे। हमेशा बोलते थे मैं आ रहा हूँ बेंगलोर में, साउथ में मुझे एक मूवी में रोल दिला दे और मेरे को विलन का रोल करना है। अब वो हमें बताया विलन का रोल आप क्यों करना चाहते थे। और हमेशा बोलते, हम जब भी आते थे छुट्टियों में बचपन में आपके घर दिल्ली में, आप हमेशा कुछ ना कुछ नया वर्ड सीखते थे और मामी जी को, वरुण को, सबको उस वर्ड से छेड़ते थे, देख मुझे आता है। और हमेशा गालियां ही पूछते थे। ऑब्वियसली गालियां ही सब सीखते हैं कोई लैंग्वेज में सबसे पहले। ऐसे बहुत सारी चीजें। अब मैं क्या बोलूं, मतलब अगर मैं बोलना शुरू करूं तो ये वीडियो कभी खत्म नहीं होगा। आप हमेशा हंसते रहते थे, हंसाते रहते थे, हंसी मजाक करते रहते थे। मम्मी को छेड़ते थे, कश्यप को छेड़ते थे, मुझे छेड़ते थे, मामी जी को छेड़ते थे, बबली मासी को छेड़ते थे, बहुत बहुत सबको हंसाते रहते थे। और कई सारी आपके पास स्टोरीज तो हमेशा रहती थी। जब भी आपके साथ मैं आपकी जो लैब थी वहां रात को नाइट ड्यूटी पे गया हूं, आप हमेशा अपने फ्रेंड्स की स्टोरियां सुनाते थे। आपने मुझे याद अभी भी जर्मनी वाली स्टोरी सुनाई थी, जब इंडिया में प्लेग फैला था, आप जब जर्मनी में फंस गए थे, क्या एक्सपीरियंसेस थे, क्या सिचुएशन थी। तो ऐसी छोटी छोटी बातें, और हमेशा जो आप स्टोरी सुनाते थे उसमें हंसी मजाक होता था। वो सिचुएशन मुझे भी याद है कि सब यहाँ पर परेशान थे कि आप कैसे हो, लेकिन आपने जैसे सुनाया था मुझे लगा कि यू आर प्रॉब्ली एंजॉइंग देयर। तो आप हमें आज छोड़ के चले गए, लेकिन मुझे यकीन है कि आप किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं हमारे पास वापस आओगे, क्योंकि a person like you can never die. So love you Kake Mama, miss you, and keep loving us and keep showering your blessing on all of us, because you are our heartbeat and we'll always miss you. काके मामा, ये वीडियो मैं स्पेशली आपको डेडिकेट करना चाहता हूँ। आप बहुत ही जल्दी हमारी ज़िंदगी से चले गए। वो कहते हैं ना, खुदा के जो नेक बंदे होते हैं, जो उनके चहेते होते हैं, वो उनको जल्दी ले लेता है। एंड आप तो खुदा के चहेते और नेक बंदे थे ही। आपने मतलब, मैं आज दुखी नहीं होऊंगा। आई नो इट्स अ वेरी सैड मोमेंट दैट यू वेंट सो सून। आई स्टिल कांट बिलीव कि काके मामा नहीं रहे। कभी उठता हूँ तो ऐसा लगता है अभी आवाज़ आएगी, अभी फ़ोन आएगा। कितनी टाइम आप मुझसे फ़ोन पे बात करते थे और करंट अफेयर्स के बारे में हंसी मजाक करते थे, जैसे एक फ्रेंड बात करता हो। आप मेरे लिए मामा ही नहीं, दोस्त भी थे। कभी कभार हम बिजनेस की भी डीलिंग करते थे। बचपन में जैसे मैं छोटी मोटी काम जो हम करते थे, उसमें कितना कुछ आपसे सीखने को मिला है। और मेरा पहला एक्सपीरियंस जो बचपन एज ए किड बोलते हैं ना कि हॉस्पिटल का रहा है, जहाँ मेरी तबीयत ख़राब थी। तो मैं, आप और चितन भैया शायद हॉस्पिटल गए थे, जहाँ मेरा एक्सरे टेस्ट होना था, और एक्सरे और यूरिन टेस्ट दोनों होना था। तो एक्सरे में चितन भैया कितने प्यार से कहते हैं कि कश्यप हंस मत, तेरी हंसती हुई फ़ोटो आ जाएगी। उसको आपने कितने अच्छे तरीके से जोक बना के घर आके फैमिली वालों को भी हंसाया। और साथ में जब जैसे एक छोटे से बच्चे के लिए जो 3 साल का हो या 4, पता नहीं, मुझे तो याद भी नहीं कितने साल का था, उसके लिए यूरिन टेस्ट, यानी ही डजंट नो एनीथिंग, और आपने कहा चलो बेटा जिप करो, सुसु करो इसमें,
आज भी वो याद करता हूँ तो लगता है यार वो मोमेंट तो बच्चे के लिए घबराने वाला होता है, लेकिन आपने कितने अच्छे तरीके से उसको एक स्मूथ एक्सपीरियंस, और आज भी देखो याद है मुझे, आई थिंक 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं उसको। एंड यही सारे रीज़न की वजह से काकी मामा आप बहुत ज़्यादा याद आते हो। एंड वो 2015 दिसंबर शायद आप मम्मा को जब सरप्राइज़ देने आए थे बर्थडे पे, वो तो मैं भूल नहीं सकता। इनफैक्ट मम्मा भी उसको याद करती हैं, आप, संगीता मामी और गरिमा जो तीनों आए थे, वो मोमेंट अभी पिछले दिनों मम्मा कहती हैं उसकी फ़ोटो बेचारी ढूंढने में लगी हैं। एंड एक मेरा सबसे प्यारा मोमेंट वो था जब चितुन भैया की कॉकटेल में आप सबको नचा रहे थे एंड विजय अंकल को आपने बोला आओ मेरे साथ डांस करो, तो उन्होंने कहा मैं हले आना वहाँ ग्लास हैगा। अरे मतलब सॉरी, गाली तो मैं नहीं दे सकता, आपके मुंह से वो भी अच्छी लगती थी। आपने ऐदर देव बजाज साहब और डीक मार के जो आपने पी के फिर जो डांस किया था, और उसी मोमेंट में एक प्राउड मोमेंट था मेरी मॉम के लिए, क्योंकि चीनू भैया और आपने दोनों ने गोदी में उठा लिया था। दैट वॉज वन अमॉन्ग द बेस्टेस्ट मेमोरी विच आई चेरिश। ऐसी कोई मेमोरी नहीं है जो बेस्ट ना हो आपके साथ, क्योंकि सारी मेमोरीज इतनी प्यारी है। मैं इसको औरों की तरह ज़्यादा इमोशनल नहीं बनाऊंगा, मैं कम रोता हूँ, आई डोंट नो व्हाई, बट कल जैसे आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कल रात को जब पता नहीं मुझे घबराहट हुई, शायद आपकी याद आ गई और मैं उठा एंड आई वाज लाइक चुपके से जाके रोया। मैं यूजुअली सबके सामने नहीं रोता, लेकिन जब से आपका जो हॉस्पिटलाइजेशन से लेके ये सारा कुछ हुआ है, ऐसी कहते हैं ऐसा कोई दिन नहीं गया जहाँ मैं छुप के नहीं रोया हूँ। मम्मा डजंट नो दिस, शायद इस वीडियो के थ्रू उनको पता लगे, बट नेवरदलेस मैं आपके साथ जितने हैप्पी मोमेंट्स हैं उनको याद रखूँगा। आपका रोल रह गया वो फिल्म वाला, लेकिन कोई बात नहीं, मिरेकल्स होते हैं। जैसे बौजी अंश के रूप में हमारे घर में आ गए हैं, आप भी जल्दी गरिमा के घर आ जाओ, है ना, फिर हम अपने करण की भी अच्छी सी सेवा करेंगे जैसे आपने कहा था। Kaki Mama, wherever you are, I know you'll be in the bestest place with God. May your soul rest in peace. Always, always miss you and love you. I know you're blessing us. You're a guardian angel for us. Love you, Kaki Mama. मुझे कुछ कहना तो है, मगर समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ, शायद शब्द ही नहीं। जिंदगी में हम बहुत कुछ खोते हैं, मगर कुछ जिंदगी में ऐसा चला जाता है जिसके लिए कुछ शब्दों का बयां कर पाना बहुत ही मुश्किल है। और हम हमेशा ये सोचकर और कहकर अपने को तसल्ली दे देते हैं कि शायद ये भगवान की मर्जी है। अपने किसी का खोना और उसके जाने का दर्द और एहसास भुला सकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो हमने खोया है उसके साथ हमारी बहुत सी यादें, एहसास जुड़े हैं। उनका अस्तित्व, वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने हमेशा खुशियां ही बांटी हैं। मुझे याद है मैं जब भी उनसे मिलता था तो मुझे मोटिवेट ही करते थे, जैसे एक पिता अपने बेटे को हमेशा कहता है तू इस काबिल है, करता जा, तेरे अंदर मैं वो काबिलियत देख रहा हूं कि ये सिर्फ तू ही कर सकता है। इतनी एनर्जी, इतना प्यार, हर किसी को खुशियां बांटते रहना, हर किसी की सेवा में तत्पर रहना, जब भी कोई तकलीफ में आता उसके लिए सबसे पहले आगे आ जाना, अपने दर्द को भुला करके दूसरे के दर्द को समेट लेना। वे एक ऐसे इंसान थे। मुझे याद है जब मैं आखिरी बार उनसे दिल्ली एयरपोर्ट पे मिला था तो ये बात करके मिला था कि अब जब लौट के आऊंगा तो वही मुझे जैसे छोड़ने आए हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे ऐसे ही लेने आएंगे। जी हाँ जी, प्लीज मैं जब इंडिया आऊँ तो आप मुझे एयरपोर्ट पे लेने आना।
कहाँ चले गए आप? ऐसे भी कोई चाहता है? बहुत मिस कर रहे हैं आपको, आपकी सिखाई हर एक बात, समझाई हर एक चीज। आज मुझे एक गाना याद आ रहा है, उसके कुछ बोल कहना चाहूंगा। जिया जी की याद में, जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है अपने साथ लेकर जाएगी। के जी ने किया ना जो दुनिया को सिखलाएगा। सच में आपने सबको जीना सिखाया, जिंदगी का मतलब सिखाया, अपनी तकलीफों को भूलते गए। जिया जी, मिस यू अ लॉट। प्लीज आ जाओ, प्लीज आ जाओ। किशोर मेरे दोस्त, तू हम सबको छोड़ के इतनी जल्दी चला गया। कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा हमारे साथ। सपने में भी नहीं सोचा था तू इतनी जल्दी चला जाएगा। जब से तू गया, एवरी डे मैं हर वो मोमेंट जो हमने साथ बिताया था बचपन में याद करता हूँ। मैं तो तुझे यहाँ उम्मीद कर रहा था तो यहाँ मेरे पास आएगा अमेरिका में। हमेशा मैं यही बोलता था कि तू, भोला, विपन तीनों इकट्ठे आओ मेरे पास, ताकि हम वही टाइम दोबारा याद करेंगे। पर तू तो हम सबको छोड़ के इतनी दूर चला गया कि अब ना तेरे से बात हो सकती कभी। लेकिन तेरी जो याद है वो हमेशा हमारे दिल में रहेगी। मैं भोले से भी यही बात कर रहा था। भोले, कहाँ मैं सपना देखता था कि हम वो फिर टाइम अपना चारों इकट्ठे बिताएंगे। यार बहुत याद आती है तेरी। जब भी तेरे से बात होती थी मैं हमेशा बोलता था, किशोर तू भोला और विपन को लेके मेरे पास आ, ताकि हम वो टाइम अपना बचपन वाला फिर याद करें, एंजॉय करें। मेरे दोस्त, मुझे पता है यू आर इन अ बेटर प्लेस। भगवान भी उन लोगों को जल्दी बुला लेता है क्योंकि उसको भी अच्छे लोगों की जरूरत है, और अच्छे लोग जल्दी चले जाते हैं। ये सुना था, पर अब अच्छी तरह समझ आ गया तेरे जाने से। तेरे को हम बहुत मिस करेंगे, बहुत ज्यादा। मेरा सपना पूरा नहीं हुआ। मेरा यही सपना था कि हम चारों दोस्त, तू, भोला, विपन, हम यहाँ इकट्ठे हों और खूब मस्ती करें। बहुत याद आती है तेरी। आई रियली मिस यू अ लॉट, बट आई नो यू आर इन अ बेटर प्लेस, एंड आई नो गॉड कॉल्स गुड पीपल टू सून बिकॉज ही नीड्स गुड पीपल फॉर हिम टू। ओके ब्रदर, बहुत मिस करेंगे तेरे को। आज भी नहीं भूला वो पल जो हमने इकट्ठे बिताए, जो टाइम एग्जाम्स के टाइम पे तेरे घर की छत पे कमरे में हम पढ़ा करते थे। रात को 2 बजे तेरे फादर का स्कूटर लेके हम मूलचंद परोंठे खाने जाया करते थे। मैं आज भी स्कूटर का नंबर मुझे याद है, DLQ 7411। मैं भूला नहीं हूँ। मुझे अपनी कार का नंबर याद नहीं है जो मेरे पास आज है, लेकिन मुझे वो स्कूटर का नंबर कभी नहीं भूला। मुझे ये भी याद है मेरे गॉडरेज फ्रिज की चाबी तेरे स्कूटर को लगती थी और हम वही चाबी निकाल के स्कूटर लेके जाया करते थे और चुपचाप आके खड़ा कर दिया करते थे। पढ़ाई तो एक सिर्फ वही थी, ज्यादा मस्ती हुआ करती थी। और हम इतने इंटेलिजेंट थे, जो हम कुंजी लेके आया करते थे जिसमें 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते थे। हम इतने इंटेलिजेंट थे कि उसमें से भी हम 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट निकाल के वही पढ़ के चले जाते थे और उसी में से आते थे। कहाँ भूलेंगे वो सब याद यार, वो दिन। बहुत मिस करता हूँ तुझे।
किशोर, अब तो यही कह सकते हैं, भगवान तेरी आत्मा को शांति दे और अपने चरणों में तुझे निवास दे। बहुत मिस करेंगे तुझे। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे। किशोर भाई को एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि। वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति की यहाँ ज़रूरत होती है, ईश्वर को भी उसी की आवश्यकता होती है। ऐसा ही किशोर भाई के लिए कुछ कहा जा सकता है। एक कमी छोड़ गए, एक रिक्त स्थान छोड़ गए जो कभी भरा नहीं जा सकता। दोनों हाथ जोड़कर ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें, वो उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति दें। इस संत ने जीवन को जी करके दिखाया है, अब छोड़ के दुनिया को मुक्ति पद पाया है। चर्चे होंगे जब भी आंखें भर आएंगी, और प्यार भरी सारी यादें घिर आएंगी। रिश्ता ही हर एक से इसने यूं ही निभाया है, इस संत ने जीवन को जी करके दिखाया है। दिवंगत आत्मा को शत शत प्रणाम। ईश्वर उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे, उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। काके मामा, मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। आप जब भी आते थे तब खुशी की रौनक लाते थे, और आप मेरे हाथ की कॉफ़ी ज़रूर पीते थे, और मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। मिस यू लॉट काके मामा, लव यू। थैंक यू चाची मामा, मुझे लव यू। काके मामा, आप हमेशा याद आओगे। आपका घर पे आना, सबको मिलना, इतना हंसाना, बहुत याद आओगे। मिस यू वेरी मच, लव यू काके मामा। आपका आशीर्वाद हमेशा हम पे बनाए रखना। आप बहुत अच्छे थे काका मामा। आई विल मिस यू अ लॉट, लव यू। पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी। रोते हैं वो पंख पखेरू, साथ तेरे जो खेले। रोते हैं वो पंख पखेरू, साथ तेरे जो खेले। जिनके साथ लगाए तूने अरमानों के मेले, भीगी अखियों से ही उनकी आज दुआएं ले ले। किसको पता अब इस नगरी में
कब हो तेरा आना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। जग को हंसाने बहरूपिया रूप बदल फिर आएगा। स्वर्ग यही नरक यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं हम थे जहाँ। अपने यही दोनों जहां, इसके सिवा जाना कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं हम थे जहाँ। अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ।
मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू, स्पसीबा तवारिश।